हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 40 तक। अब आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। जो नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले हमने दो वीडियो और बनाई हैं इसी टॉपिक पर, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? फुल फॉर्म ऑफ जी एम ए डब्ल्यू। जी एम ए डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या होती है? गन मेटल, गन मटेरियल आर्क वेल्डिंग, जिप्सम मेटल आर्क वेल्डिंग, गन मेटल आर्मेचर वेल्डिंग, या गन मेटल आर्क वेल्डिंग। बस केवल इसमें डिफरेंस देखिए, ऑप्शन नंबर ए को देखिए, केवल मटेरियल और ये मेटल, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, गन मेटल आर्क वेल्डिंग। अब ये होता क्या है? इसका दूसरा नाम अगर देखें तो इसको हम मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग भी बोलते हैं। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग कहते हैं इसको। इसमें होता क्या है कि एक आर्क होती है, आर्क जो होती है उसको स्ट्रक किया जाता है बिटवीन द बेस मेटल। जो एक दो मेटल को जोड़ने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो एक जैसे बेस मेटल है, उस पर एक आर्क की सप्लाई की जाती है और कंटिन्यूअसली वहां पर एक इलेक्ट्रोड को लगाया जाता है। तो तो इसको हम क्या बोलते हैं? गन मेटल आर्क वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 42, फुल फॉर्म ऑफ जीपीएम। जीपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर: गैलन पर मिनट, गीगा पर मिनट, ग्राम पर मिनट, गैलन पर मीटर। तो देखिए, गीगा पर मिनट तो नहीं होगा, गैलन पर मीटर भी नहीं, ग्राम पर मिनट भी नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है गैलन पर मिनट। ऑप्शन नंबर ए, गैलन पर मिनट इसका आंसर है। इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं होता क्या है। देखिए, अगर गैलन को अगर आप लीटर में मेजर करते हो तो 1 गैलन, 1 गैलन इज इक्वल टू होगा 3.78541 लीटर। यानी कि 1 गैलन के अंदर लगभग 3.7 लीटर कोई भी लिक्विड होता है। अब देखिए, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में क्या होता है? 60, इधर कर लेते हैं थोड़ा, 60 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेकेंड्स, जितना भी समय लगता है किसी चीज को भरने में। जैसे कि एक हमें 1 गैलन का कंटेनर फिल करना है। अगर हमें 1 गैलन का कंटेनर फिल करना है तो 60 से को हम डिवाइड करेंगे, और सपोज दैट वो ले रहा है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड का समय वो ले रहा है, तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो जो इसका आंसर रहेगा 6 गैलन पर मिनट पर सेकेंड। तो इसका आंसर होगा 6 गैलन पर सेकेंड। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 43, GRNTCO इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए, ग्राउंड रिले नोड कट आउट, ग्राउंड रिले नोड कट ऑफ, ग्राउंड रिले नोड कट आउट, ग्राउंड रेक्टिफायर नोड कट आउट। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी, ग्राउंड रिले नोड कट आउट रहने वाला है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 44, गूगल। इजी क्वेश्चन है ये तो, एक सर्च इंजन होता है। तो कभी कभार इसकी भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। फाउंड किसके द्वारा किया गया था ये? लैरी पेज और सरगेई ब्रिन के द्वारा। लैरी पेज
सर्गे ब्रिन के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। कब किया गया था? 4 अक्टूबर 1998 को। अब इसकी फुल फॉर्म को देख लेते हैं। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिजिनल ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, ग्लोबल ऑफिस ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। ऑप्शन नंबर सी, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ एनवायरनमेंट, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो डी, यानी कि जी फॉर ग्लोबल, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ओ फॉर ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, यानी कि एल ई से आप याद रखना लैंग्वेज ऑफ अर्थ है, ये जी से हो जाए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। बाकी जो गूगल है इसके क्लाउड कंप्यूटिंग में, ऑनलाइन एडवर्टीजिंग में और क्वांटम कंप्यूटर कंप्यूटिंग में भी ये काम करता है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 44, जीटीओ। जीटीओ क्या होता है? गेट टर्न ऑन थायरिस्टर, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, गेट टोटल ऑफ थायरिस्टर, या गेट टर्न ऑफ ट्रांजिस्टर। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। ये एक हाई पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है। आप इसको नॉर्मल भाषा में ये समझो, हाई पावर सेमी कंडक्टर डिवाइस होती है। क्वेश्चन नंबर 46, फुल फॉर्म ऑफ आईबीएम। आईबीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडिया बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, या इंटरनेशनल बस मशीन। तो इसका आंसर होगा आईबीएम का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसका अगर हेडक्वार्टर की अगर आप इसकी बात करते हो तो पूछ लिया जाता है कभी कभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। बाकी इसके अगर सीईओ, अगर करंट सीईओ की बात करें तो वो है अभी अरविंद कृष्णा, इनके सीईओ है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए जानी जाती है, और इसके अलावा ये कंप्यूटर सर्विसेज और सर्वर्स, स्टोरेज सिस्टम और नेटवर्क इक्विपमेंट पर भी ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है। आईसीएमएस, आईसीएमएस की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड कोच मैनेजमेंट सिस्टम, इंडिया कोच मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड कैरिज मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड कोच मेजरमेंट सिस्टम। तो इसका जो आंसर रहेगा इंटीग्रेटेड कोच मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 48, फुल फॉर्म ऑफ आईआरईएम। आईआरईएम की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिश मैनेजमेंट, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मॉड्यूल, या इंडियन रेलवे इलेक्ट्रिकल मैनुअल। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा बी, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल। नेक्स्ट वन, आईएलओ। ये इजी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं, इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में है, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड। इसको नोबेल पीस प्राइज मिला था 1969 में। और ये है क्या, एक यूएन की एक एजेंसी है। यूएन की जो आईएलओ है, यूएन की एक एजेंसी है
1919 में फॉर्म्ड हुई थी। और इसके अगर मेंबर की बात करें, 186 कंट्री इसके मेंबर हैं आउट ऑफ 193 यूएन मेंबर। नेक्स्ट वन, फुल फॉर्म ऑफ आईओएच। आईओएच की फुल फॉर्म क्या है? इंटरमिटेंट ओवरहॉलिंग, इंटेंसिव ओवरहॉलिंग, इमीडिएट ओवरहॉलिंग या इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग। नेक्स्ट वन, IRIATT, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस ट्रैक टेक्नोलॉजी, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड ट्रैफिक टेक्नोलॉजी, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेटिक ट्रैक टेक्नोलॉजी, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टिकटिंग टेक्नोलॉजी। इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस ट्रैक टेक्नोलॉजी। IRICEN की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ कोच इंजीनियरिंग, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ कैरिज इंजीनियरिंग, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ये फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इंडियन रेलवे का, और जो ये है पुणे के अंदर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 53, IRISET, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर एक, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड टेली ऑपरेटर्स, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशंस, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। ये लोकेटेड है सिकंदराबाद के अंदर, जो कि हैदराबाद के एडजॉइनिंग जो कैपिटल है, एडजॉइनिंग कैपिटल सिटी ऑफ हैदराबाद इन तेलंगाना। एग्जैक्ट इसकी लोकेशन रहेगी सिकंदराबाद। IROAF, इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एप्रोप्रिएट फ्यूल, इंडियन रेलवे ऑफिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंड, इंडियन रेलवे ऑफिस ऑफ अल्टरनेट फाइनेंस, इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अल्टरनेट फ्यूल। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अल्टरनेट फ्यूल। एक तरीके की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो अल्टरनेट फ्यूल पर वर्क कर रही है कि आने वाले समय में इसको रेलवे को रिन्यूएबल रिसोर्स पर, जैसे कि CNG या LNG पर इसको रन कराया जा सके। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 55, IGBT की फुल फॉर्म क्या होती है? इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर टायरिस्टर, इंसुलेटेड गेट बाईपास ट्रांजिस्टर या इंटरनल गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर।